हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज रेलवे ग्रुप डी की 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है क्वेश्चंस को। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम किसका वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसका, तो जड़त्व। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जड़त्व राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीतने वाले प्रसिद्ध कृष्ण किस टीम के लिए खेलते थे। तो देखिए, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि गुजरात टाइटल्स के ये खेलते थे। ऑप्शन नंबर का बी, गुजरात टाइटल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले के लिए। जिनका एग्जाम भी अभी बाकी है वह इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जिनका एग्जाम हो चुका है, मैंने उन सभी प्रश्नों को जो इसमें शामिल किया है जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 60 किलोग्राम होगा। 60 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस पदार्थ से बनी होती है। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो है यह बनी होती साथियों, यह बनी होती है आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर का सी, सेलुलोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि काला आजार रोग किस जो है परजीवी के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का जो है लिस्मेनिया डोनोवानी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। देखिए, आईपीएल 2025 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का डी, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु यानी कि आरसीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप किस टीम के फैन हैं ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ओम का नियम मुख्य रूप से किन भौतिक राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, ओम का नियम जो है ये साथियों, ओम का नियम विद्युत धारा, विभवांतर और जो है प्रतिरोध, इन चारों के बीच में ही भौतिक इन चारों मुख्य रूप से जो है चारों भौतिक राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का जो है पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस पौधे में वानस्पतिक जनन उसकी पत्तियों द्वारा होता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रायोफिलम जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी लेंस का आवर्धन ऋणात्मक यानी कि निगेटिव है तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह कैसा दर्शाता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा दर्शाता है, वास्तविक और उल्टा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
सभी प्रश्नों को याद करते हुए और समझते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि समवेग की एसआई इकाई क्या है। देखिए समवेग की इकाई एसआई जो होती है साथियों, यह होता है किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑरेंज कैप जो है किस खेल टूर्नामेंट से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी, क्रिकेट जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा जो है यह साथियों निर्भर करती है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और जो है ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई पेड़ उखड़ जाता है तो कौन सा ऊतक जल और खनिज परिवहन को जो है रोक देता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जाइलम रोक देता है साथियों, जाइलम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में जो है कंट्री चैंपियन का जो है पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया। तो देखिए यह जो है साथियों दिया गया था जो है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स, यह जो है कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। देखिए कोशिका झिल्ली की प्रकृति जो है साथियों यह होती है चयनात्मक पारगम्य, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को एक वोल्ट के विभवांतर से प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है किया गया कार्य 1 जूल होता है। ऑप्शन नंबर का सी 1 जूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन का लगभग कितना गुना होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव 2 समान भागों में जो है विभाजित होकर नए जीव बनाते हैं, क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि द्विविभाजन कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर का डी द्विविभाजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी यह हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी हमेशा ऋणात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है और वह 5 सेकेंड के लिए 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जो है गति करती है तो अंतिम वेग क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंतिम वेग जो है यह 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस प्रिंटिंग है, देखिएगा यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे या फिर हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2000 में शुरू हुए थे। ऑप्शन नंबर का बी सन 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। देखिए कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो है साथियों, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका की आकृति और यांत्रिक मजबूती देना होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, इसे आप याद रखिएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बोयल्स लॉ के अनुसार स्थिर तापमान पर जो है गैस के दाब और आयतन में क्या संबंध होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसमें क्या संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है यह ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर का ए ओम मीटर राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, साइंस और आपके जो है साइंस और जीके और जो है आपके करंट अफेयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके 27 तारीख यानी कि आज जो पूछे गए थे वह क्वेश्चंस साथियों पूछे गए थे केवल और केवल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ जीके और जो है साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो याद रखिएगा। देखिए कौन सी प्रक्रिया से, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा जो है एटीपी का संश्लेषण करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोशिकीय श्वसन। कौन सी प्रक्रिया, तो कोशिकीय श्वसन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए। यह जो है आपके करंट अफेयर से जितने भी मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जिनका भी एग्जाम हो चुका है वह आप जो है कमेंट करके बताइए, ताकि अन्य लोगों को जो है भरोसा हो। मैं बता दूं, अगर अपना जो है आपने एग्जाम दे करके आया है तो आप उसे आंसर की को अपना मिला लीजिएगा। देखिए आईपीएल 2025 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि निकोलस पूरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकोलस पूरन आपका राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उस बल का नाम बताइए जिसके कारण जो है बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर झटका यानी कि झटका खाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रतिक्रिया बल। उस बल का क्या नाम है, तो प्रतिक्रिया बल नाम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि विभवांतर एक वोल्ट और आवेश 1 कूलाम हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यदि विभवांतर 1 वोल्ट और आवेश 1 कूलाम हो तो यह जो किया गया कार्य जो है साथियों 1 जूल होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1 जूल। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका में जो है राइबोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए कोशिका में राइबोसोम का प्राथमिक कार्य यह होता है साथियों प्रोटीन संश्लेषण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रोटीन संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कबड्डी विश्व कप 2025 में महिला वर्ग का जो है खिताब जो है किस देश ने जीता। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत ने। ऑप्शन नंबर का बी भारत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि के ई बराबर फ्रैक्शन जो है के ई बराबर एफ आर, मतलब कि फ्रैक्शन। देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट लिख दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से। देखिए के ई बराबर क्या है, तो यह जो है फ्रैक्शन 1/2 जो है मल्टीपल यानी कि स्क्वायर 2, ये इसका मतलब है। तो आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे तो जो है प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा। कितना होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है आपके हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उल्लास कार्यक्रम का जो है संबंधित, उल्लास कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए उल्लास कार्यक्रम का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए उल्लास कार्यक्रम का पूर्ण रूप जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एडवांसमेंट फॉर जो है सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि प्रशासन, भूमि सुधार और जो है डिजिटल भूमि रिकॉर्ड पर जो है वैश्विक प्रगति की चर्चा के लिए जो है कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लैंड कॉन्फॉर्मेंस जो लैंड कॉन्फॉर्मेंस 2025 इसी जो है इसे आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली की चयनात्मक जो है कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह केवल कुछ ही आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है, इसका अर्थ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की मात्रा को जो है परिभाषित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दूसरा नियम जो कि संवेग का नियम है। संवेग का नियम जो है न्यूटन की गति का जो है दूसरा नियम जो कि संवेग का नियम बल की मात्रा को जो है परिभाषित करता है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा कार्यक्रम जो है डिजिटल भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर का बी यानी कि DILRMP यह जो है आधुनिकीकरण से संबंधित है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि काला आजार रोग का संचारण किस जीव द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सैंड फ्लाई द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का सी सैंड फ्लाई जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। यह जो है ये जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें जो है मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिए जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, इस तरह से लिखा जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह जो होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर और जो है फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होता है। देखिए दर्पण और वक्रता त्रिज्या और आर और जो है फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि R=2F। क्या संबंध होता है, R=2F होता है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। देखिए पौधों में पत्तियों द्वारा जो है तैयार भोजन जो है यह कौन परिवहन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह ऊतक हो जाएगा फ्लोएम। कौन हो जाएगा, फ्लोएम जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। और याद रखिएगा जाइलम जो है नीचे यानी कि जड़ से खनिज लवणों और जो है जल को पूरी पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिएगा एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन किस प्रकार का जनन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अलैंगिक जनन है। यानी कि अलैंगिक जनन जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र क्या होता है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उस खोखले या जो है उस खोखले गोले का जो है केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि शक्ति यानी कि पावर की परिभाषा क्या है। तो देखिए शक्ति यानी कि पावर की परिभाषा यह साथियों एक सेंटेंस में दिया जाए तो यह हो जाएगा कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एक जो है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रमा पर भी उसका भार जो है यह 10 न्यूटन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। देखिए विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है यह होती है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी वोल्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले और लास्ट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। जितने भी आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्न थे और मेरे द्वारा संभावित प्रश्न जो कि आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को जो मैंने इस टॉप 50 क्वेश्चंस में जो है सजाया था, यानी कि लिखा था। तो इन टॉप 50 क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए आने वाले परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तार का जो प्रतिरोध आर है तो उसकी प्रतिरोधकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। कैसा होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर जो है आप हमें कांटेक्ट करके अपना एग्जाम हो जाएगा तो आप वहाँ पर जो है प्रश्न भेज सकते हैं। तो प्रश्न जरूर से भेजिएगा ताकि आपका आंसर की भी मिल जाए और जो है जिन लोगों का परीक्षा बाकी है उनका भी मदद हो सके। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।